नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल की सरकार है उसकी। वैसे आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी जो है, स्पेशली अरविंद केजरीवाल, जो 2013 के बाद में जब से उनकी सरकार बनी है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़े बड़े वादे करना, दूसरों को हमेशा जो है वो गलत साबित करना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, फिर भाग जाना, फिर कोर्ट में जाके माफी मांगना। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के दरमियान आपने देखा होगा कि अब जो है उनकी राजनीतिक की जो हवा है वो बदल रही है। अब बदल कैसे रही है ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे जो है न्यूज चैनल्स में भी आप देखोगे डेली जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कोई ना कोई खबर जो है वो ट्रेंड कर रही होती है। इस बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट, अब तो जो है वो कोर्ट भी आम आदमी पार्टी की पिछले 1 साल से सुन नहीं रहा है। तो इस बार जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट की ही एक टिप्पणी की बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी, और टिप्पणी थी किसानों को लेके, और स्पेशली जो है वो पंजाब के किसानों को। जो पार्टी पंजाब में सरकार बनने से पहले किसानों की हिमायती हुआ करती थी, आज वही पार्टी जो है वो किसानों की खलनायक बनती हुई दिखाई देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूं, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको लगता है कि वीडियो जो है विश्लेषण सही है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जो है वो जानकारी पहुंचे। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पराली को लेके पिछली जो सुनवाई हुई थी, पिछली 2 सुनवाइयों में हमने देखा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार से जो है वो जवाब मांगे थे इससे पहले, अब अक्टूबर की बात करें तो। लेकिन इस बार जो है वो स्पेशली जो है वो हिदायत दी है वो है पंजाब सरकार को। अब पंजाब सरकार को क्यों दी है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता होगा जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल जो थे, जब भी दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता था तो वो हमेशा जो है वो पंजाब सरकार को टारगेट करते थे कि इसके लिए जो जिम्मेदार है वो पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन की सरकार है। ये आपने देखा ही होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब यहाँ पे केजरीवाल जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब फंस कैसे गए, जो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आपको पता होगा एक पूसा इंस्टीट्यूट का नाम भी उन्होंने लिया था कि हम एक ऐसा केमिकल ला रहे हैं जिसको छिड़काव करेंगे तो ये जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा कुछ जो है वो पराली के प्रबंधन को लेके केजरीवाल के बड़े बड़े दावे थे। लेकिन इस बार आपको हैरानी होगी, पिछले 6 साल से सबसे प्रदूषित जो है वो ये नवंबर जो है वो दिल्ली में रहा। और इस बार की अगर घटनाओं की हम बात करें तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो पंजाब में सबसे ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई। इसके बावजूद, उनके बड़े बड़े दावों के बावजूद जो है वो ये घटनाएं बढ़ी है। और इसके तर्क में अगर हम देखें तो पंजाब सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए हैं वो भी हम समझना हमें इस वीडियो में जरूरी है। पंजाब सरकार ने कहा है कि हमने पराली जलाने से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई है उसको लेके हमने 1000 के आसपास, लगभग 984 जो है वो एफआईआर दर्ज की है, और लगभग 2 करोड़ रुपए का जो है वो किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया है, जिसमें से 18 लाख रुपए हमने जो है वो रिकवर कर लिए हैं, मतलब इकट्ठे कर लिए हैं जुर्माने के तहत। अब पहली चीज, जुर्माना किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है, तो क्या जुर्माना लगाने से इस समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा तो जो है वो प्रतीत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि किसान जो है, आप चाहे उनको मजबूरी कहें चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मजबूरी है कि जब 2 फसलों के बीच के जो टाइम पीरियड आता है, जब आप खेतों को सुधारते हो और फिर उसके बाद में वापस से जो है वो उसमें सीड्स डालते हो, तो उसके बीच में जो है अगली फसल लगाने के बीच में बहुत कम समय होता है, और उतने समय में जो है वो इस जो पराली, जो धान की जो पराली होती है उसको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसान जो है इसको जलाते हैं, और जलाने के बाद में उनमें पानी छोड़ते हैं, और पानी छोड़ने के बाद में मिट्टी जो है उसको तैयार किया जाता है अगली फसल के लिए। तो ये एक्चुअल में जो समस्या है वो किसानों के लिए सरकारों से रिलेटेड समस्या है। अब किसानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको पता होगा किसान आंदोलन जब था तो आम आदमी पार्टी ने पूरे किसान आंदोलन को जो है वो समर्थन दिया था।
और किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे, चाहे वो एमएसपी से रिलेटेड हो और भी बहुत सारी चीजें हों। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो अब उन्होंने जो है अब यू टर्न लेना स्टार्ट कर दिया, और यू टर्न ये है कि अब जो है वो इसको पंजाब के बजाय जो है वो हरियाणा के ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, कि हरियाणा जो है उसकी वजह से जो है हरियाणा के किसान भी पराली जलाते हैं, इसकी वजह से जो है वो प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी इसमें भी की कि पंजाब सरकार को जो है वो हरियाणा की सरकार से सीखना चाहिए। अब कैसे सीखना चाहिए, तो कोर्ट में अगर हम इसके पूरे कोर्ट के इस वाक़े को देखते हैं तो इसमें यह चीज़ सामने आती है कि हरियाणा जो सरकार है उसमें हरियाणा जो राज्य है उसमें लगभग 30 लाख टन के आसपास जो है वो पराली का अवशेष बचता है, जिसको सरकार जो है उसको स्टोरेज से लेके उसको डिकम्पोज करना है या उसका एथेनॉल बनाना है या बायोगैस में उसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो सरकार है वो सब्सिडी दे रही है उन उपकरणों को लेके, और साथ में जो है वो जो किसान है उनको मुआवजा भी दे रही है। तो यहाँ पे यही हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी दी है कि आप भी जो है वो ऐसा कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इनडायरेक्टली जो है वो किसानों को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदूषण के लिए जो है वो किसान जिम्मेदार है। लेकिन अब तक इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए, इसका आपके पास में कोई जवाब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट है पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब की सरकार के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो प्रदूषण को लेके, क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर बना हुआ है, और दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब डायरेक्टली जो है वो केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि पंजाब की वजह से जो है वो दिल्ली प्रदूषित होती जा रही है। आपने देखा होगा पहले जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले उनके पास एक बहाना हुआ करता था कि पंजाब के किसान जो है वो पराली जलाते हैं और इसकी समस्या का जो समाधान है वो कांग्रेस पार्टी कर नहीं पा रही, हमारे पास इसका समाधान है। हम पूसा इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर जो है वो एक ऐसा केमिकल ला रहे हैं जिसको छिड़कते ही जो है वो पराली जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी। अब वो जो है इसको अब हर बार जो है उनका एक नया बहाना बन जाता है। अब जब सरकार बन गई तो फिर उसके बाद में आप देखो फेस्टिवल को ब्लेम करेंगे, इसके अलावा जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर चले जाएंगे, बहुत सारी गतिविधियों को लेके। लेकिन दीपावली जो है, दीपावली 12 नवंबर की थी, तो दीपावली से पहले ही जो है AQI जिसको हम कहते हैं, तो उसकी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो प्रदूषण से हालात ये थे कि दिल्ली सरकार को वहां के स्कूल जो थे उनको 20 नवंबर तक के लिए बंद करना पड़ा था। ये स्थिति जो है वो दिल्ली की बनी हुई है। अब इसके साथ में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से भी जो है वो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो लताड़ जो पड़ी है वो अरविंद केजरीवाल को पड़ी है। आप देखोगे इसके अलावा यमुना नदी को साफ करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जो थे वो बहुत बड़े दावे कर चुके थे, और आज जो है यमुना नदी की ये स्थिति बनी हुई है कि पूरी दिल्ली में जो यमुना का जो पानी है उसके ऊपर झाग तैरता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे पराली, गैस चैम्बर, इसके अलावा यमुना, ये एक बहुत बड़ा, और दूसरा जो है वो कूड़े करकट के जो पहाड़ थे। एक टाइम था जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम दिल्ली को जो है वो स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसा बना देंगे, लेकिन आज वो पहाड़ जो है वो भी एज इट इज बने हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए, आप उनकी राजनीति को उठा के देखोगे, वो दूसरों को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं, वो दूसरों को टारगेट बहुत जल्दी करते हैं। सच्चाई क्या है उसको जाने बिना जो है वो अपना जो उनके ऊपर जो ब्लेम लगता है वो दूसरों के ऊपर डालने के बड़े माहिर आदमी माने जाते हैं। अब कैसे, इससे पहले आपने देखा होगा वो जब फ्लड आया था तो 2 दिन पहले तक वो बोलते थे कि नहीं, हमने जो है वो इंजीनियर्स के साथ में एक मीटिंग कर ली है और जो है वो फ्लड दिल्ली में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली में बाढ़ आती है फिर वो इसको जिम्मेदार बना देते हैं हरियाणा की सरकार को कि उन्होंने जो है वो ज्यादा पानी छोड़ दिया, इसलिए जो है ये अव्यवस्था फैल गई। इसके अलावा आपने देखा होगा कूड़े करकट के लिए इससे पहले जब भी बात होती थी तो अरविंद केजरीवाल जो है वो NCD दिल्ली को जो है उसके ऊपर जो है इस पूरे इसके लिए जिम्मेदार जो है वो NCD को मानते थे। लेकिन इस बार जो है वो स्थिति पलट गई। स्थिति कैसे पलटी? NCD में जो है अब की बार आम आदमी पार्टी ने डिफीट किया बीजेपी को, और NCD में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब उस स्थिति में जो है अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बार जो है वो MCD को जिम्मेदार नहीं बता सकते, क्योंकि अब MCD में भी आम आदमी पार्टी है, तो अब वो एक नया बहाना। लेकिन इस बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक सब टिप्पणी की है, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर बार ऐसा क्यों होता है
कि जब हम सख्त टिप्पणी या इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, उसी के बाद में जो है वो सरकार जागती है और एक्शन लेना स्टार्ट करती है। तो किसानों को जिम्मेदार बताने के बजाय आप इसका हल जो है वो समस्या का हल कैसे निकालोगे, इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को, जिसको कहते हैं कि खरी खोटी सुनाना, कि आप जाइए और जो ग्राउंड पे जो वर्क करना है वो वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस समस्या का हल ये नहीं है कि हमने किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी, उनसे जुर्माना वसूल कर लिया, क्योंकि दूसरी समस्या जो है आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो उनके हलफनामे में एक चीज और जो स्पेशल जो उन्होंने बोली है वो ये है कि अगर हम किसानों के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो किसान जो है वो सड़कों पे उतरते हैं और धरने प्रदर्शन करते हैं, और ये एक कानून व्यवस्था के जो नजरिए से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा किसानों के कदम हो जाता है, जिसमें जो है वो सरकारें फेल हो जाती है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी का हलफनामा देखें तो वो किसानों को ही टारगेट बना रही है। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी अजीब सी वो बात है कि 3 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ तब तक जो आम आदमी पार्टी जो किसानों के साथ खड़ी होती थी, आज वो किसानों के ऊपर ही ये जो है आरोप पूरा मढ़ने जा रही है, और उसके बचाव में भी जो है वो तर्क नहीं कह सकते, कुतर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका पूसा इंस्टीट्यूट का वो केमिकल भी फेल हो गया, इनकी वो मशीनरी भी फेल हो गई, और अब जो है वो सिर्फ आरोप है कि हम जो है ये जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की वजह से हो रहा है, जी हमने जो है वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बता दिया कि ये पिछले 6 साल का रिकॉर्ड जो है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो इस साल नवंबर में हुआ है। तो ये अरविंद केजरीवाल अब जो है वो अभी पार्टियों की बात नहीं कर रहे हम, आप देखोगे शीशमहल का अलग मैटर चल रहा है, उनका मोदी जी की जो डिग्री थी प्रधानमंत्री की उसको लेके अलग उनका एक मैटर चल रहा है, इसके अलावा अलायंस का अपना आप एक मुद्दा चल रहा है, इसके अलावा आप देखोगे कि वो बहुत सारे केसों में अभी जो है वो उलझे हुए हैं। चाहे उनके मंत्रियों की बात करें, संजय सिंह जो है वो अंदर है, मनीष सिसोदिया वो अंदर है, इसके अलावा सत्येंद्र जैन ऑलरेडी अंदर है, अरविंद केजरीवाल खुद का नंबर आने वाला है, राघव चड्ढा जो है वो बंगले को लेके आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो संसद में उन्होंने जो एक हस्ताक्षरित जो पेश किया था, आपको पता ही होगा, राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल के खिलाफ, और उसमें कुछ ऐसे सांसदों के नाम लिए थे जिनकी सहमति के बिना जो है वो अप्रूवल लेने लगे थे, तो उसमें जो है वो उनको सांसद की जो सदस्यता थी उसको निलंबित कर दिया था अनिश्चित काल के लिए। उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था कि आप जो है वो जाइए और बिना शर्त के, जिसको हम कहते हैं कि आप जो है वो माफी मांग लीजिए। तो ये आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है अभी, तो आपको पता होगा उनके विज्ञापन को जो राशि है उसके भी रोक लगाने का एक जो है वो ऑर्डर किया है कि अगर आगे से ऐसी कोई गलती करते, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि एक अलग से एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको कंप्लीट एक जानकारी मिले कि वो मुद्दा क्या है और सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसमें आगे आके उस पर एक्शन क्यों ले रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गिरती हुई और फंसती हुई नजर आ रही है। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि अगली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर की तय की है, उस सुनवाई को, इस प्रणाली को और प्रदूषण को लेके सुप्रीम कोर्ट अपना जो अगला एक्शन है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या लेती है, ये एक बहुत बड़ा विषय होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।